आप युवा हैं और इस समय शिक्षारत हैं, विद्यालय में ज्ञान हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल। आजकल एक ट्रेंडिंग चल रही है आरक्षण को लेकर। कुछ मुट्ठी भर लोग, चंद मुट्ठी भर लोग जो है वो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। जंतर मंतर पर जाकर सीजेपी की जैसा प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। क्या कारण है कि वो सफल नहीं हो पा रहे हैं? और आरक्षण क्या वास्तव में समाप्त होना चाहिए, आरक्षण रहना चाहिए? इस पर आपका क्या ओपिनियन है? मेरा यही ओपिनियन है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सबसे पहले संविधान को पढ़ लें। संविधान में ये लिखित है। क्यों दिया गया है आरक्षण संविधान में? नहीं, एक यहाँ टोकेंगे आपको। संविधान में जो है आपके लोग, बहुत आपके समाज के अच्छे अच्छे नेता जो है और आपके अच्छे अच्छे युवा जो है, जब तर्क संगत बात नहीं रख पा रहे हैं तो कहते संविधान के पीछे छिप जा रहे हैं, सही चीज़ को बता नहीं पा रहे हैं। नहीं, तो क्या बात है कि संविधान में क्या दिया, क्यों दिया गया? संविधान में ये क्या कारण है कि आरक्षण दिया गया? एक ही भारत में एक ही संविधान है और उस संविधान में जो है दो तरह का व्यवहार किया गया, दो तरह का नियमावली बनाया। क्या कारण है? इस पर क्या कहेंगे आप? विस्तृत बताइए। जो सामाजिक या आर्थिक या किसी भी कारण से लोग इतिहास को लेकर पीछे रह गए हैं और उनके साथ बराबरी का सलूक नहीं किया गया है। भारत में बहुत पहले से जाति व्यवस्था बनी हुई थी, उसको लेकर के उनको काफ़ी दबाया गया और जो अपने बल के आधार पे जो लोग ऊपर अपने आप को अपर कास्ट जो कह रहे हैं, वो उन पे बराबर लाइन में एक साथ काम नहीं किए, इसलिए वो पीछे रह गए। आज के समय में भी जातियों के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो इसलिए जब संविधान का गठन हुआ था और संविधान जब बनाया गया था तो माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये चीज़ को देखते हुए इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की, ताकि जो लोग नीचे रह गए हैं उनको ऊपर लाया जा सके, ताकि वो लोग भी देश के विकास में वो भी बराबर हिस्सा ले पाएँ और बराबर अपना अस्तित्व बना पाएँ, ताकि देश आगे बढ़ पाए। हाँ, समझ गए। आपके मेन कारण है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ये हटाया जाए, आप इसका रिकॉर्ड उठाइए, इसका रिकॉर्ड देखिए कि लोग कितना आगे बढ़ गए हैं। आप हर चीज़ का रिकॉर्ड पहले देखिए, उसके बाद यहाँ पे हम टोकेंगे। आपके कहने का अर्थ ये है कि जो समाज के लोग जो है नीचे दबे हुए हैं उनको ऊपर उठाने के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि जो अपर कास्ट के समाज के लोग ऊपर उठे हुए हैं उनको दबा के नीचे बैठा दिया जाए और नीचे वाले को ऊपर बिठा दिया जाए। नहीं, ये अपने जो है विवेक, योग्यता और संघर्ष के साथ ऊपर उठे ना कि ऊपर वाले को, अपर कास्ट वाले को नीचे दबा के इनको उठाया जाए। अब योग्यता की बात आप किए हैं तो योग्यता अच्छी बात है। हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी विभिन्न जातियां हैं। तो वही चीज़ हम आपको पहले बताए कि जो ऐतिहासिक आधार पर उनको दबाया गया है, संविधान बनने के बाद भी आज 79 और 80 साल हो गए हैं। अब की जो 15 अगस्त में आया गया है, अभी जो 5-6 हज़ार पहले दबाए गए लोगों को, ये 5-6 हज़ार पहले क्या है? ये 5-6 हज़ार पहले क्या है? पहले ऐतिहासिक रूप से अगर नहीं, 5-6 हज़ार पहले क्या है? 5-6 हज़ार साल हैं या 5-6 हज़ार लोग हैं? नहीं, 5-6 हज़ार साल पहले। अच्छा। जात व्यवस्था बनी। जात व्यवस्था हमारे देश में अंग्रेज़ों के आने के पहले, फ्रांसीसी आने के पहले, डच आने के पहले ही ये सब पहले ही थी। तो बहुत पहले से ये दबाया गया था। नहीं, तो इस पे चलिए ठीक है, हम समझ रहे हैं आपकी बात कि जो नीचे को ऊपर उठाने के लिए किया गया है। और सीधा कहने का मतलब आपको ये है कि ऊपर को नीचे दबा दिया जाए, नीचे को ऊपर उठा दिया जाए। नहीं, दबाने की बात हम नहीं कह रहे हैं। संविधान सबको साथ लेकर चलने को कह रहा है। ठीक है। अब इसमें वो कह रहे हैं संविधान बिल्कुल नहीं बात कर रहा है कि अपर कास्ट को दबा दिया जाए। वो बाकायदा उनका आप रिजल्ट उठा। नहीं, तो क्यों नहीं दबाया जा रहा है? जैसे आप ये बताइए, अभी एससी का समाज के बच्चे जो है 45 नंबर ले आए तो सेलेक्ट हो जाएंगे। श्रवण समाज के बच्चे जो है वो 60 नंबर ले आए तो अनसेलेक्ट होंगे। तो ये अनसेलेक्ट करके उनको दबाया नहीं गया? नहीं। और वो कह रहे हैं, वो अपने आप को कह रहे हैं, वो श्रवण समाज के लोगों का कहना है, उनका पक्ष है कि हमें कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है, इनको क्यों दिया जा रहा है? अगर दिया जाए तो सभी को दिया जाए। अब जैसे जातीय आधार पे आरक्षण दिया गया है,
जाति व्यवस्था में उनको नीचे रखा गया। अब अभी देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण इनको 10% दिया। नहीं तो वो तो आर्थिक आधार पे है ना, जात के आधार पे उनको दिया जाए ना, आर्थिक आधार पे उनको आरक्षण दिया गया है। उनको अब जात के आधार पे भी आरक्षण चाहिए ना, जितनी उनकी क्या नाम है परसेंटेज आबादी है उस जात के हिसाब से। जैसे एससी समाज की जितनी जाति संख्या है, ओबीसी समाज की जितनी जाति संख्या, उनको जात के आधार पर आरक्षण मिल रहा है, तो फिर श्रवण समाज के लोगों को जात के आधार पर आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? आर्थिक आधार पे दिया तो गया है। नहीं तो आर्थिक आधार पे दिया गया, उनको जात के आधार पे भी चाहिए ना। के आधार पे अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो उनके पास ज़मीनें बहुत हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास, भारी बहुमत में उनके पास आर्थिक रूप से मजबूत हैं। देखा जाए 10% उन लोगों को दिया गया है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। आप सहमत हैं? जातीय आधार वही तो जातीय आधार ही हुआ ना। नहीं, अपर कास्ट को ही तो 10% मिल रहा है। 10% में ना कोई एससी है, ना एसटी है, ना ओबीसी है, किसी को मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है ना। तो वो अपर कास्ट के लोगों को ही इसका फ़ायदा मिला है ना। नहीं तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो अपर कास्ट के लोग जो है, जो आर्थिक आधार पे उनको आरक्षण दिया जा रहा है, वो आर्थिक आधार के स्तर पे जो आरक्षण उनको मिल रहा है, उस आर्थिक आधार पे आप ये वकालत करना चाह रहे हैं कि ओबीसी एससी समाज के बच्चों को भी मिलना चाहिए, जबकि इनको जात के आधार पर आरक्षण मिल रहा है? नहीं, जो मिल रहा है वो ठीक है। यदि जात, हमें लगता है कि ये जो आरक्षण मिल रहा है एससी एसटी ओबीसी लोगों को, ये तब तक लागू रहना चाहिए जब तक बराबरी नहीं आ जाती है और जाति व्यवस्था बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाती है। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जात क्या है? जात ये है नीचा दिखाने का एक माध्यम है। क्यों मान रहे हैं आप लोग? क्योंकि ये हम नीचा हैं, बनाया ही गया है इसी हिसाब से। आज भी देख लीजिए, आप जो पढ़े लिखे हैं, क्या वो जात व्यवस्था के तहत भेदभाव नहीं कर रहे हैं? आप यूनिवर्सिटी में चले जाइए, हमारे बहुत से लोगों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, वहाँ भेदभाव किया जा रहा है। तो वहाँ तो कानून बना है ना। आप भारत की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी को आप देख लीजिए, उसमें देखा जाए तो रिटर्न में हमारे एससी एसटी ओबीसी के बच्चे बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू में उनका कम हो जा रहा है। उससे बढ़िया तो अपर कास्ट के नहीं ला पा रहे हैं रिटर्न में, और इंटरव्यू में उनको बढ़िया नंबर मिलके उनको रैंक दिया जा रहा है। मतलब रिटर्न नहीं, यहाँ पे हम थोड़ा टोकेंगे। रिटर्न आप कह रहे हैं, रिटर्न का मतलब आप क्या, आप ये कह रहे हैं कि लिखित परीक्षा में हमारे बच्चे जो अच्छे नंबर ला रहे हैं, और इंटरव्यू में जो है कुछ अधिकारी जो है बड़े लेवल के बैठ के इंटरव्यू बच्चों का लेते हैं, अपने स्तर से वो चेक करते हैं क्या बच्चा सेलेक्टेड है, सेलेक्ट होने के लायक है या नहीं, है ना। उसमें हमारे आपके समाज के बच्चों को जो है नंबर कम दिया जा रहा है, एससी ओबीसी समाज को। और अपर कास्ट के लोगों को, जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, बनिया हो गए, लाला हो गए, इन सबको बिल्कुल इनको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दे देते हैं। बिल्कुल इनका नंबर बढ़ा दिया जाता है। जो इंटरव्यू का जी जो इंटरव्यू अफसर होते हैं, वो अपने स्तर से बढ़ा देते हैं उनका नंबर। भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पूरा रिकॉर्ड देखा जाए तो उनका मतलब रैंक उन्हीं का ही आ सकता है। हमारे जो रिटर्न में बहुत अच्छा नंबर ला रहे हैं, क्या वो अच्छा इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं? हाँ, तो इस पे तो बात है, इसमें नहीं, इस पे तो भारत सरकार को जो है समीक्षा जांच कमेटी बैठानी चाहिए। सबसे बड़ी एक बात और कहना चाहेंगे, एक बात और कहना चाहेंगे, यूपीएससी जैसी संस्था और बड़े से बड़े संस्था में ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे अपर कास्ट के लोग फर्जी अपना कास्ट सर्टिफिकेट निम्न कास्ट का बनवा करके और उसमें नहीं ले जाके लगा के दावा समझ गए, अधिकार समझ गए, अपना रैंक बना रहे हैं, आप ये अधिकारी बन रहे हैं। रुकिए अवधेश जी, जांच नहीं करवाना, अवधेश जी, जांच करवा के उनको पकड़ के और उनको जेल में डालना चाहिए। अच्छा अवधेश जी, आप कहना ये चाह रहे हैं कि अपर कास्ट के जो बच्चे हैं वो बड़ी भर्ती बड़ी नौकरी लेने के लिए सरकारी लेखा जोखा में जो है जाति प्रमाण पत्र जो बनता है वो एससी समाज के नाम से बनवा लेते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है। जैसे वो एससी समाज बनने के लिए तैयार हैं, तो आप अपर कास्ट बन जाइए, अपर कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाइए। बनने के लिए कहाँ तैयार हैं? क्यों? सर्टिफिकेट बन गया तो एससी समाज नहीं बन गए? वो ये रियल माध्यम नहीं है ना। वो सर्टिफिकेट बनवा करके वो केवल नौकरी का फायदा उठा रहे हैं, सीट खा रहे हैं। नहीं, चलिए ठीक, एससी एसटी ओबीसी लोगों का सीट नहीं खा रहे हैं। अगर वो आके सर्टिफिकेट बनवा के वो बन जाएंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? आप ये बता दीजिए पहले, तो आप कहाँ जाएंगे? तो आप सीट ले लेंगे, प्लस उनका सीट तो एक रक्षित है, सुरक्षित है, वो सीट वो ले रहे हैं,
उसके अलावा भी हट करके आगे हमारे में सर्टिफिकेट बनवा करके और उसका भी सीट ले रहे हैं, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? अब ये बताओ, जो 15% हैं, जो 3% लोग हैं, या 15% मान लो सभी सवर्ण समाज को, वो 15% वाले अपना 15% का जो उनका रिजर्व सीट है वो भी लेंगे, उसके अलावा 85% में आके भी अपना फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के वो भी लेंगे। आप नहीं, ये 15-85 में क्यों बांट रहे हैं? देश की आबादी तो 100% है। हाँ, 100%। फिर आप 15-85 करके आपस में देश को लड़ा रहे हैं, देश को तोड़ना चाह रहे हैं। क्या आपकी कहीं ऐसे मंशा तो नहीं है? नहीं, आप ही देख लीजिए, 15% लोगों के पास सबसे ज्यादा धन धरती और राजपाट में उन्हीं का हाथ ही है, उन्हीं के पास ही है। और 85% लोगों को आप देख लीजिए, आप रिकॉर्ड उठा के बना के देख लीजिए सरकार को इस पे नहीं। तो आप जो आरक्षण समाप्त होने का करने का जो आंदोलन चला रहे हैं सभी लोग, क्या उसके साथ पक्ष में हैं? मैं उसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ, उसके विपरीत हैं। बिना किसी रिकॉर्ड के और बिना किसी कार्रवाई के इस पे ऐसे बिल्कुल। चलिए ठीक है, हम समझ गए। आप आरक्षण को जो है हमेशा बरकरार रखना चाहते हैं। और मैं ये भी कह रहा हूँ, जब तक देश में जात व्यवस्था बनी हुई है, छुआछूत और ये भी चीज़ें अभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चीज़ें हैं समाज। चलिए ठीक है, हम समझ गए। आप अपने समाज को लेकर जो है किसी भी एंगल से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना चाह रहे हैं, अपने समाज के साथ खड़े हैं मजबूती के साथ। हमने तो उम्मीद किया था कि आप सवर्ण समाज के लोगों को साथ देंगे, लेकिन बट हमारी जो उम्मीद थी उस पर पानी फिर गया। आधार भी होना चाहिए। नहीं, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है भैया।